शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं यह लहसुन है। लहसुन सामान्यतः सभी महिलाएं रसोई में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत महिलाएं इसके उपयोग के तरीके नहीं जानती। इसका उपयोग अगर आप जानते हैं तो आपके सोए हुए देवदूत भी जाग जाएंगे। आज मैं आपको लहसुन के कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, इसलिए पहले ध्यान से ये उपाय सुने, फिर आप ये उपाय करेंगे। इससे पहले अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। देखिए, लहसुन खाने के स्वाद को बढ़ाता है, यह हम सभी को पता है, और यह आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है। अर्थात अगर कोई बीमार हो जाता है तो लहसुन के उपाय यहां कारगर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कई लाभ हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के कई उपाय वर्णित हैं। लहसुन के उपाय बहुत ही लाभकारी होते हैं। ये उपाय सोए हुए भाग्य को जागृत करने का काम करते हैं। इसके अलावा धन आपके पैसे के बक्से को भर देता है। अब मैं आपको एक एक उपाय बताऊंगा, तो ध्यान से सुने, फिर आप सभी उपाय करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक माना गया है। पहला उपाय है कि अगर आप लाखों मेहनत करने के बाद भी अपने वांछित परिणाम नहीं पाते तो आप ये उपाय करें। कैसे करना है, देखिए। मान लीजिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके पास परिणाम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको सोमवार के दिन, किस दिन? सोमवार को आपके वॉलेट में एक लहसुन की कली रखनी होगी। कली का मतलब है केवल एक कली, सिर्फ एक लहसुन। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी एक कली आपको अपने वॉलेट में रखनी होगी। ठीक है, अब जब भी आप इसे अपने वॉलेट में रखेंगे, 2 दिन बाद आपको इसे हटा देना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप आज यह कली अपने वॉलेट में रखते हैं, अगले दिन आपको इसे अपने वॉलेट से हटा देना होगा, अर्थात बदलना होगा। अब इस उपाय को करने से जो भाग्य आपके साथ नहीं था वह आपके साथ रहने लग जाएगा। आपका भाग्य भी चमकने लगेगा और देश में आर्थिक प्रवाह का मार्ग भी खुलेगा। अर्थात अगर आपके घर में धन नहीं आता तो आपके घर में धन आएगा और आपका भाग्य खुलेगा, और आप जो मेहनत करते हैं उसके परिणाम स्वरूप वांछित परिणाम प्राप्त करना शुरू करेंगे। अब मैं आपको दूसरे उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। दूसरे उपाय को कैसे करना है, ध्यान से सुने। मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, चाहे वह ऑफिस में हो या व्यापार में, जहां भी आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो आपको यह उपाय करना होगा। मान लीजिए आप ऑफिस में जा रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो जिस गेट से आप अंदर जा रहे हैं वहां आपको 5 लहसुन की कलियां लेनी होंगी। आपको 5, मान लीजिए आपने 5 लहसुन की कलियां ले ली हैं, और इसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में लपेटेंगे। ठीक है, किस कपड़े में? लाल रंग के कपड़े में लपेटेंगे, अर्थात पोटली बनानी होगी। अब मान लीजिए आपने कपड़े में लपेटकर इसे अपनी पोटली में रखा है। ध्यान रखें, यह उपाय तब करें जब आप अकेले हों, अर्थात जब आप अपने व्यापार के गेट की देखरेख करेंगे तब कोई आपको नहीं देखेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। याद रखें, इसके परिणाम स्वरूप आपको धन और सफलता प्राप्त होने लगेगी। अब मैं आपको तीसरे उपाय के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर आपके घर में ग्रह दोष हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके छोटे बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपके पति और पत्नी में झगड़ा होता है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो आप यह उपाय करेंगे। अगर आपके घर में हमेशा झगड़ा होता है या आपके घर में ग्रह दोष हैं तो आपको यह उपाय करना होगा। कैसे करना है, चलिए कहता हूं। एक पतली डंडी लेनी होगी। क्या लेनी होगी? एक पतली डंडी। अब उसमें आपको 7 कली लहसुन रखना होगा। अब मान लीजिए आपने 7 कली लहसुन उस डंडी में रखी है, फिर आप उसे घर के छत पर रख देंगे। कहां? घर के छत पर रख देंगे। इसके परिणाम स्वरूप घर से नकारात्मकता दूर होगी और जो झगड़ा हो रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लहसुन की कलियां सूखने के साथ ही आपके परिवार के बीच प्रेम बढ़ेगा, अर्थात जो झगड़ालू माहौल कुछ समय के लिए रहता था वह समाप्त हो जाएगा, ताकि आपके परिवार के सदस्य खुश रह सकें। अब मैं आपको चौथे उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर आपके घर में हमेशा किसी की नजर लग जाती है, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं
तो आपको यह उपाय करना होगा। नजर दोष दूर करना है तो आपको एक नीले रंग का कपड़ा लेना होगा। इसलिए आप पहले एक नीला रंग का कपड़ा लें और उसमें एक लहसुन की टुकड़ी बांधें। ठीक है, उस नीले रंग के नए कपड़े में आपको एक लहसुन की टुकड़ी बांधनी होगी। इसे आप अपने घर के दरवाजे पर रखेंगे। आपको उसे उस जगह पर रखना होगा जहां आप सोचते हैं कि नकारात्मकता है, लोगों की नजर लग रही है। वहां जब आप इसे रखेंगे तब यह हमेशा दिखेगा। इसके परिणाम स्वरूप लोगों की नजर पड़ने की संभावना कम हो जाएगी और यह नजर दूर करने में मदद करता है। तो आपको इस तरह से यह उपाय जरूर करना होगा। अब मैं आपको अगले उपाय बताता हूं। अगले उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुने, फिर आप इस उपाय को करेंगे। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, आप विभिन्न प्रकार की दवाइयां प्रयोग कर रहे होंगे, तब आपको यह उपाय करना होगा। कैसे करना है ध्यान से सुने, फिर आप इस उपाय को करेंगे। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपके घर में बार बार रोग होता है, तो आपको एक लहसुन की कली लेना होगा। फिर आपको घर में जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर इसे घुमाना होगा। यह प्रयोग आप बीमारों के लिए कर सकते हैं। अर्थात यदि आपके किसी को बीमार होना है तो आप यह उपाय करते हैं तो जल्दी निग्रह होगा, लेकिन आप नियमित इलाज भी करते रहें। डॉक्टर से सलाह लें और दवा के अलावा इस उपाय को भी करते रहें। अब मैं आपको अगले उपाय के बारे में बताता हूं। अगले उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुने। यह उपाय समृद्धि प्राप्ति के लिए होना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है, आप अगर बहुत अधिक संकट में हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना होगा। देखिए, समृद्धि के लिए आपको 7 लहसुन की कलियां लेनी होंगी। 7 लहसुन की कलियां। अब आगे आपको क्या करना है, इन्हें सोने या चांदी के साथ, जो सोने या चांदी का होगा, उनके साथ आपको पूजा स्थल पर रखना होगा। जहां आप पूजा करते हैं देवी लक्ष्मी के, वहां आपको अपनी कलियां रखनी होंगी। अर्थात सच में विशेषज्ञ किसी जगह पर यह रखेंगे। यह उपाय धन प्राप्त करने में मदद करता है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो धन आएगा, नहीं तो धन से चलने कहीं नहीं आएगा। अगर आप यह उपाय करते हैं, आपके घर में धन आएगा और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी होगा और देवी लक्ष्मी की आगमन आपके घर में होगी। कहा जाता है, जिसका घर में देवी लक्ष्मी आती हैं, उसके घर में धन संपत्ति कभी भी अलौकिक नहीं होती। अर्थात वहां धन की अधिकता होती है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में लगभग 5 से 6 उपाय बताएं। सभी उपाय बहुत ही प्रभावी हैं। दोस्तों, इनमें से आप किसी एक को कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इससे हमें खुशी होती है। और अगर आप महादेव शिव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव। धन्यवाद।